आज के वीडियो में हम कॉमन नेम सिस्टम में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन इंक्लूड होता है, उनके नेमिंग करने जा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का मतलब है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। COOH इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो COOH कंटेन द कार्बन। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें भी कार्बन है। साइनाइड, साइनो ग्रुप जिसको आप बोलते हो, CN, तो उसमें भी कार्बन है। तो कहने का मतलब हम लोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी आज नोमेनकल्चर में करने वाले हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी हमने साइनाइड को पढ़ा था, इसी कैटेगरी में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तो कॉमन सिस्टम में जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्बन्स का, वो मैथ एथ प्रोप के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो वो किस अकॉर्डिंग होगा? फोम, एसिड, प्रोपियोन, एक्रिल, ब्यूटीर, क्रोटोन, वेलर। इस कंडीशंस में आपको करना पड़ेगा। फॉर्म कब बोलना है? जब एक ही कार्बन दिखाई दे आपको कंपाउंड में, तो फॉर्म 2 कार्बन होने पर एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोन, बट 3 कार्बन हो और 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। 3 कार्बन एंड ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट 2 नंबर पोजिशन, then calling acryl, C4 butyl, but C4 contain a double bond at 2 number carbon, then calling proton, and C5 वेलर। ये यहाँ तक ही अप्लाई होता है सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप मैथ एथ प्रोप से कर रहे थे वो बदल गया। क्लियर होगी बात? पर याद रखना, ये वाला रिप्रेजेंटेशन आप कब यूज करेंगे कॉमन सिस्टम में? जब आपके कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें कार्बन कंटेन किया हुआ है। आप OH एल्कोहलिक कंडीशंस में लिखना चाहेंगे ये वाला फॉर्मूले, तो नहीं बनेंगे। आप ईथर के लिए अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन लेस होता है, जबकि यहाँ कार्बन एडेड होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप में। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। यहाँ मैंने देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो ये COOH कार्बन कंटेन करने वाले ग्रुप्स को लिखा है मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये एमाइड है, ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ऑयल हेलाइड्स हैं, एसिड हेलाइड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका जब नेमिंग करेंगे तो इनका सफिक्स जो यूज करना है आपको, यानी कि जो नेम आगे ऐड करना है वो मैंने लिख दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या ऐड करना है? इक एसिड। जैसे आपने साइनो ग्रुप के लिए क्या ऐड किया था? ओ नाइट्राइल ऐड किया था, वैसे ही अब कार्बोक्सिलिक के लिए क्या करना है? इक एसिड। एल्डिहाइड के लिए क्या करना है? एल्डिहाइड ही करना है। एमाइड के लिए एमाइड लिखना है, साइनाइड के लिए ओ नाइट्राइल लिखना है, आइसोसाइनाइड के लिए ओ आइसोनाइट्राइल लिखना है, ओ आइसोनाइट्राइल। और COCl हो तो इल क्लोराइड, COCl लिख दिया तो इल क्लोराइड ही होगा। इल हेलाइड समझ लो उसको, एक तरीके से अक्स लिखेंगे तो इल हेलाइड, बट COCl यूज करेंगे तो इल क्लोराइड। तो ये आपको ऐड करना है। नेम कैसे बनाने वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, नेम बनाते समय आप सबसे पहले तो करेंगे किसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान देना, पहले तो आपको इसका नेम डालना है कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग फॉर्म है, एसिड है, प्रोपियोन है, एक्रिल है, ब्यूटीर है, क्रोटोन है, वेलर है, जो भी है, प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बस यही करना है आपको, ठीक है। कि नंबर ऑफ कार्बन देख लेने हैं। नंबर ऑफ कार्बन देखते समय मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कार्बन्स हैं ये भी उस नंबरिंग में इंक्लूड होंगे, यानी कि इनकी कार्बन को भी काउंट कर लेना है साथ में। एक तो ये है ही, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, तो ये जरूर याद रखेंगे कि नंबरिंग में इसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहा? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन्स को आप लिख दो, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीर, जो भी है, और देन फाइनली ऐड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसका आप सफिक्स लिख देंगे उसके आगे। यानी कि देखो, इस तरीके से समझ लो इसको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, HCHO है ना, HCHO, और आपसे कहा जाए कि भाई इसका नेमिंग बनाओ, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि HCHO जो है उस वो कौन से ग्रुप में आ रहा है। तो आपको सर ये रहा CHO ग्रुप,
और CHO ग्रुप का सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड। HCHO में हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट, 1। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, फोम। फोम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिखो इसके आगे, फोम। चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे, फोम। और फिर उसमें क्या जोड़ दूँ, एल्डिहाइड। तो ये जोड़ दिया एल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात। तो फोरम प्लस एल्डिहाइड नेमिंग हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ रही बात। अब देखो CH3CHO। अब CH3CHO तो ग्रुप देख लीजिए कौन सा है, CHO। CHO का सफिक्स एल्डिहाइड। CH3CHO में कितने कार्बन हो गए, 1 2 2 मीन्स एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एसिड प्लस एल्डिहाइड। समझ में आ रही बात। सफिक्स जोड़ना है ना बाद में। तो क्या बन गया, एसिड प्लस एल्डिहाइड मीन्स एसिटेल्डिहाइड। अगर इसके बाद में बनाऊं, देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 दिख रहे ना, 1 2 3 3 मीन्स प्रोपियोन या एक्रिल। ये 1 ये 2 ये मेन ग्रुप का कार्बन है, तो इसको एक मानते। फिर ये दो नंबर पे कोई डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा, तो डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा तो एक्रिल नहीं है, क्या है, प्रोपियोन है। प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड। आ रही क्या बात समझे। तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड से क्या बन गया, प्रोपियोने एल्डिहाइड। CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है। अगर अपन इसको अप्लाई करें तो कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटिल ही बोलेंगे। और ब्यूटिल को क्या लिखता हूँ, ब्यूटिल ही लिख दूंगा। देखो ब्यूटिल को तो ब्यूटिल लिखना है, और क्या लिखना है, ब्यूटिल प्लस एल्डिहाइड। ठीक है। तो ब्यूटिल एल्डिहाइड, ये 4 कार्बन की चेन है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, देखना, CH3 मान लीजिए कल को ऐसे मिल जाता है, CH3 CHO। तो नेमिंग कैसे होती है, तब भी बात तो वही है कि अपने को क्या सिस्टम ध्यान रखना है, अपने को तो वही तरीका याद रखना है कि कितने कार्बन है। तो कार्बन गिन लिया 1 2 3 4। 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटिल या क्रोटोन। क्रोटोन तब बोलेंगे जब 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, पर इस कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटिल लिख देता हूँ। फिर आगे एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप है तो ब्यूटिल एल्डिहाइड। ये भी ब्यूटिल एल्डिहाइड, ये भी ब्यूटिल एल्डिहाइड, बट बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसी कंडीशंस में आपको याद है ना, कॉमन में क्या देखते हैं कि एन हो तो वो लिखेंगे, आइसो हो तो वो लिखेंगे, नियो कंडीशंस हो तो वो लिख देंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री सब देखना होता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन, तो एन। इसमें आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH कंटेन 2 मैथिल ग्रुप, है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मैथिल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, आइसो। तो दिस इज योर आइसो ब्यूटेरियल्डिहाइड। ठीक है। अगर अपन आगे चलें, देखो एग्जांपल्स को, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो। अब इस कंडीशंस को भी देखिए, 1 2 3 4 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में ब्यूटिल है या क्रोटोन है। अब यहाँ कौन सा होगा, देखिए 1 2 2 पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हो गया, क्रोटोन। तो दिस इज योर क्रोटोन प्लस क्या जोड़ दो, सफिक्स। सफिक्स क्या है CHO ग्रुप का, एल्डिहाइड। तो क्रोटोन प्लस एल्डिहाइड इक्वल टू क्रोटोने एल्डिहाइड, ये नेमिंग हो जाएगी। अगर अपन इसको और आगे बढ़ाएं, ये लिख दिया मैंने। अब इसको समझना ध्यान से, CH3 CH2 का होल थ्राइस, हमने कंडेंस्ड फॉर्मूले पढ़े थे। CH2 होल थ्राइस का क्या मतलब है, 3 बार CH2 है कंटिन्यूस। तो CH3 CH2 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 देन CH2। तो कितने कार्बन हो गए, 1 3 हो गए ना सीरीज में, 1 3 4 एंड CHO 1, तो 5। 1 + 3 + 1 यानी कि टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हो, वेलर।
वेलर, आगे क्या जोड़ दूं, वही सफिक्स किसका, CHO ग्रुप का, तो वेलर प्लस एल्डिहाइड वेलरेल्डिहाइड। स्ट्रेट चेन जा रही है, कोई ब्रांच नहीं है, एन वेलरेल्डिहाइड। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH, काउंट करिए भी, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स वेलर प्लस CHO ग्रुप, CHO का सफिक्स एल्डिहाइड, तो वेलरेल्डिहाइड। सही है, बट क्या ये स्ट्रेट चेन है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, जब ये स्ट्रेट चेन नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पर आपको दिख रहा है क्या, ये वाला एक ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखना एक बार, यही सिचुएशन यहाँ थी। CH कंटेंट 2CH3, क्या बोलते हैं इसको, आइसो। तो नाम से पहले क्या लिख दूं, नेम से पहले हो गया आइसो वेलरेल्डिहाइड। क्लियर होगी बात, आइसो वेलरेल्डिहाइड। तो इस तरीके से नेमिंग होती चली जाएगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3 C CH3 CH3 CHO। ठीक है, अब इसको चेक करो कि इसकी स्थिति को क्या लिखेंगे। देखो ध्यान लगा के, तो 5 कार्बन का तो ये है, 5 कार्बन का है तो क्या बोल दूं, वेलर। 5 कार्बन का है तो वेलर, फिर CHO का क्या लिख दूं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड, तो वेलरेल्डिहाइड। अब बताओ क्या नॉर्मल है? नहीं है। आइसो बिल्कुल नहीं है। आइसो में क्या होता है, C जो कार्बन है सेकंड लास्ट, उसका सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन होता है ना, 2 मैथिल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन होता है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। पर ये नियो वाली स्थिति बनती है क्या? नियो में क्या होता है, कार्बन कंटेंट 3 CH3 और 5वां कार्बन भी होना चाहिए, पर ये नियो भी नहीं है, क्योंकि ये 5वां कार्बन CHO फंक्शनल ग्रुप का है, कार्बन चेन का नहीं है ना। जो कार्बन चेन होती है उसका नहीं है, ये 5वां कार्बन किसका है, कार्बन चेन का मेरा मतलब है जो आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है उसका नहीं है 5वां कार्बन। ये 5वां कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये, इसको अगर मैं इग्नोर करूं तो ये मुझे लगता है कि आप ध्यान देंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ ऐड हो रहा है, वो वाली कंडीशंस देखनी पड़ेगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ ऐड हो रहा है, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे डिग्री देखिए 1 2 3, 1 2 3 हुआ ना, तो 1 2 3 हुआ तो इसको लिख देता हूँ टर्सरी, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, तो टर्सरी वेल्डेल्डिहाइड। इसको मैंने, इसको तो आपने अलग कर ही लिया ना, इसको तो फंक्शनल ग्रुप मान लिया आपने कि ये फंक्शनल ग्रुप था आपका। ये तो कंटेन, ये तो जाके ऐड हो रहा है, तो इसकी तो बात ही मत करो। अब ये जाके ऐड हो रहा है तो बचा ये कार्बन, अब इस कार्बन पे ऐड हो रहा है, तो इस कंडीशंस में देखिए 1 2 3, 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी, और फिर टोटल 5 हो गए, तो टर्सरी वेल्डेल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? एक एग्जाम्पल इसमें और आगे देखते हैं अपन, CH3 CH2, ये रहा। ठीक है, कैलकुलेट करिए कितने कार्बन है टोटल इसमें, टोटल तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलेंगे वेलर प्लस एल्डिहाइड, तो वेलरेल्डिहाइड। अब प्रश्न ये बनता है सर ये वेलरेल्डिहाइड तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कार्बन का है इसलिए वेलर है, और CHO ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया एल्डिहाइड से, कोई डाउट नहीं है। बट ये नॉर्मल नहीं है, चेन निकल रही है। आइसो है क्या? नॉर्मली बच्चा देखता है CH, ये CH3, ये CH3, नहीं, हमने क्या कहा था, CH पे 2 CH3 डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए, डायरेक्टली कनेक्ट। इस CH पर एक CH3 डायरेक्ट है, पर ये तो इनडायरेक्ट है ना, ये तो बीच में CH2 आ गया। ये वाली सिचुएशन आइसो नहीं होती। आइसो में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप कनेक्टेड होने चाहिए डायरेक्टली, तो इस पे नहीं हो सकता आइसो। तो आइसो नहीं है, नियो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नियो भी नहीं है। ऐसी कंडीशंस में इसकी नेमिंग जो होती है इसको लिखते हैं एक्टिव वेलरेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं इसको, एक्टिव वेलरेल्डिहाइड।
वैसे तो देखो डिग्री वाइज देखें तो ये 2 डिग्री वाली कंडीशंस बन जाती है ना, पर इसको बोलते हैं एक्टिव एल्डिहाइड। अब इसको एक्टिव एल्डिहाइड क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए। तो सी, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन को, इस कार्बन के इधर एक चेन लगी हुई है। अब वो चेन CH2 नहीं है, वो ये पूरी एक चेन है यहाँ से यहाँ तक, जिसको आप बोल सकते हो C2H5। ये पूरी एक चेन लगी हुई है ना, C2H5 CH3CH2 एथिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप लगा है? मैथिल ग्रुप। ये एक हाइड्रोजन लगा है और एक ही एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ध्यान से देखिए तो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड जो बनाए हैं वो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम के साथ बनाए। डिफरेंट ग्रुप या एटम के साथ कैसे? एक बॉन्ड बनाया मैथिल ग्रुप के साथ, एक बनाया एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, एक बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बनाया एथिल के साथ। ठीक है, और ऐसे वाले कार्बन को कहते हैं किरेल कार्बन या एक्टिव कार्बन। और ये जो एक्टिव कार्बन है, इस कारण से इसको हमने कहा एक्टिव वेलरेल्डिहाइड। ठीक है, बाकी इस वेलरेल्डिहाइड में अभी अगर आप देखेंगे तो कार्बन पे ये मैथिल, ये मैथिल, ये मैथिल, तो इस कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड एक सिमिलर ग्रुप के साथ बनाए ना, सिमिलर ग्रुप के साथ, और सिमिलर ग्रुप की प्रेजेंस हो गई तो ये एक्टिव वाली कंडीशंस नहीं है। इसको देखेंगे तो इस कार्बन पे देखो CH3 2 सिमिलर ग्रुप आ गए, तो ये भी एक्टिव वाला नहीं है। और इसमें तो सब में हाइड्रोजन लगे हुए 3, किसी में 2, तो सेम एटम लगे हुए। तो कहने का मतलब कार्बन, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यूँ समझो, ये कार्बन के 4 बॉन्ड, क्लियर, ये M से बनाया, ये N से बनाया, ये O से बनाया, ये P से बनाया, तो फिर इस कार्बन को मैं कह सकता हूँ एक्टिव कार्बन। ये वाली स्थिति एक्टिव कार्बन की है ना, किरेल कार्बन भी बोलते हैं इसको। ये आगे आप भविष्य में पढ़ेंगे किरेल कार्बन। तो एक्टिव या किरेल कार्बन का क्या मतलब होता है? कार्बन मेड देयर 4 बॉन्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कार्बन के चारों बॉन्ड 4 अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो तो हम उसको कहते हैं एक्टिव कंडीशंस। और यहाँ वो एक्टिव कंडीशंस बनने के कारण इसको कहते हैं एक्टिव वेलरेल्डिहाइड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बात समझ में? एक फाइनल एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH कितने कार्बन? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? या तो प्रोपियोन या एक्रिल। इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड कंटेन कर रखा है तो इसको प्रोपियोन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्रिल। और एक्रिल प्लस एल्डिहाइड, एक्रिल प्लस एल्डिहाइड से क्या हो गया? एक्रिल एल्डिहाइड। अब देखो टोटली मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान देना। फॉर्म वाली कंडीशन 1 कार्बन की होती है, एसिड वाली कंडीशन 2 कार्बन की होती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब 3 कार्बन होंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज है। 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज है? एक प्रोपियोन एल्डिहाइड और एक एक्रिल एल्डिहाइड। क्लियर हो गई? 4 कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटीज है, ब्यूटिल एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड। बट ब्यूटिल एल्डिहाइड में कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो वो आप देखिए, एक है एन ब्यूटिल एल्डिहाइड और एक आइसो ब्यूटिल एल्डिहाइड, बस। तो 4 कार्बन में आपने 2 पॉसिबिलिटीज बताई, एक ब्यूटिल एक क्रोटोन। पर मैंने कहा ब्यूटिल के 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एन ब्यूटिल एक आइसो ब्यूटिल। 5 कार्बन में ध्यान देना, 5 कार्बन की सिचुएशन जब भी होगी 5 कार्बन की, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक एन वेलर यानी कि स्ट्रेट चेन हो, एक आइसो वेलर, एक टर्सरी वेलर और एक एक्टिव वेलर। तो कुल मिला के आप समझिए मेरी बात को फिर से, जो मैं कह रहा हूं कि फॉर्म कोई दिक्कत नहीं, एसिड, प्रोपियोन, फिर प्रोपियोन नहीं हो, डबल बॉन्ड की सिचुएशन हो तो एक्रिल, ब्यूटिल डबल बॉन्ड हो तो क्रोटोन। बट ब्यूटिल 2 टाइप्स, ब्यूटिल 2 टाइप्स, एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। एन ब्यूटिल स्ट्रेट चेन, आइसो ब्यूटिल में आइसो ग्रुप होगा। वेलर, वेलर जो कंडीशन है वो 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, पर 5 कार्बन को लिखने के आधार पर, रिप्रेजेंट करने के आधार पर हमने इसको 4 क्लास बताया। 4 क्लास कैसे? एन वेलर स्ट्रेट चेन, आइसो वेलर कंटेन द आइसो ग्रुप, टर्सरी वेलर जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो 3 डिग्री कार्बन पे कनेक्ट होगा, एंड एक्टिव वेलर, एक्टिव वेलर में एक कार्बन एसिमेट्रिकल होगा, है ना। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं एसिमेट्रिकल कार्बन। कौन से वाले कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिकल? उस कार्बन को कहेंगे जिसके 4 बॉन्ड्स 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या ग्रुप से कनेक्टेड हो। तो मेरी बात फिर समझ में आई कि आपको मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि वेलर में 4 सिचुएशन हो सकती है, एन वेलर, आइसो वेलर, टर्सरी वेलर, एक्टिव वेलर। ब्यूटिल में 2 सिचुएशन हो सकती है,
एन ब्यूटिल आइसोब्यूटिल, और बाकी सिचुएशन तो बोर्ड पे लिखी हुई है आपके सामने, कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो यही आपको करना है। अब ये सारे नेमिंग आप समझ गए। अब ध्यान देना, देखिए कि अगर मान लीजिए एल्डिहाइड की तो एग्जांपल हमने कर ली, अगर आपको कार्बोक्सिलिक की करनी हो तो यही पैटर्न आपको कार्बोक्सिलिक पे अप्लाई करना है, यही पैटर्न आपको एमाइड पे अप्लाई करना है, यही बाकी सब पे अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया होता कि HCOOH का नेम बनाई या CH3COOH का नेम बनाइए, क्लियर है? तो ये मैं पूरा नहीं करवाने वाला सीरीज, ये आप खुद कर लेंगे, है ना। तो HCOOH, तो वही बात, नंबर ऑफ कार्बन 1 मीन्स फॉर्म, तो आपको सर फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स है वो इक एसिड, तो फॉर्म प्लस इक एसिड बन गया ऑटोमेटिक नाम, फॉर्मिक एसिड। ये 2 कार्बन एसिड इक एसिड, तो एसिटिक एसिड। ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया होता किसी ने HCONH2 CH3CONH2 कि इनका नेमिंग करिए, सपोज कर ले, तो आप क्या करते, HCONH2 1 कार्बन मीन्स फॉर्म, और आगे की देखो CONH2 का सफिक्स एमाइड, तो फॉर्म प्लस एमाइड, फॉर्मेमाइड, ये एसिड प्लस एमाइड, एसिटेमाइड। समझ में आ रही है क्या बात? इजी है। मान लीजिए ये होता HCOCl, तो नेमिंग क्या करते, HCOCl में कार्बन नंबर 1 का मीन्स फॉर्म, और आगे जोड़ो इल क्लोराइड, तो इल क्लोराइड द सफिक्स ऑफ COCl ग्रुप, तो फॉर्मिल क्लोराइड। अगर मान लीजिए आपकी जगह, इसकी जगह लिखा होता CH3COCl, तो क्या करते, CH3COCl ये लिखा होता मान लीजिए, तो क्या करते, 2 कार्बन का मतलब हो गया एसिड, फिर जोड़ना है इल, और आगे जोड़ दो फाइनली क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो जैसे एल्डिहाइड ग्रुप में इतने टाइप्स हमने पढ़े ना, इतने सारे नेमिंग, ठीक इतने सारे नेमिंग आप इनमें भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक में, ऑयल हैलाइड्स में, साइनाइड्स में, एमाइड्स में, सब में कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करना है, फॉर्म एसिड प्रोपेन इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दो, फिर आगे जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है उसका सफिक्स लगा दीजिए, नेम हो जाएगा। एन है तो नॉर्मल कंडीशन से अप्लाई कर दो, आइसो है तो आइसो कर दीजिए, टर्सरी है तो टर्सरी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर एक्टिव वैलर है तो एक्टिव वैलर लिख देंगे, डबल बॉन्ड की सिचुएशन है तो एक्रिल या क्रोटोन हो सकता है। तो ये सब आप ट्राई करेंगे, इजी हो जाएंगे, नेमिंग कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रुप को समझ में आ गया तो बाकी सब सेम सिस्टम से ये सॉल्व होने वाले हैं।